नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 22 सितंबर है। अगर हम पिछले 24 घंटे की वर्षा की बात करें तो दक्षिण प्रांतीय भारत, खासतौर से रायलसीमा, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी वर्षा देखने को मिली। अगर रायलसीमा की बात करें तो ऊटी स्टेशन पर 10 सेंटीमीटर, भुवनगिरी में 9 सेंटीमीटर, तेलंगाना में, दक्षिण कर्नाटका तुमकुरू में 8 सेंटीमीटर और तमिलनाडु में कोडालोर में 7 सेंटीमीटर तक की स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो जो मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो हमारे पास मुख्य बिंदु के रूप में एक पहला यही कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई की शुरुआत कल हो सकती है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ इलाकों से। वहाँ से पश्चिम मानसून की विदाई होने की जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियाँ वो फेवरेबल बनी हुई हैं। और दूसरा अगर हम पॉइंट करें तो अभी हमारे पास 2 साइक्लोन सर्कुलेशन है, एक वेस्ट सेंट्रल यानी कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा साइक्लोन सर्कुलेशन एक अभी दिख रहा है पश्चिमी जो दक्षिणी म्यांमार कोस्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में, और तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के दक्षिणी म्यांमार कोस्ट तक एक ट्रफ लाइन भी इन साइक्लोन सर्कुलेशन से होते हुए जा रही है। इन सब के प्रभाव में एक लो प्रेशर निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना 23 सितंबर के आसपास बन रही है पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी उसके आसपास के क्षेत्रों में। और इस सिस्टम के धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने की प्रभाव की वजह से जो दक्षिण प्रांतीय भारत है, मध्य भारत और पूर्वी भारत, इसमें वर्षा में इंटेंसिटी में आने वाले 4 से 5 दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और कुछ एक पॉकेट्स में भारी वर्षा भी मिलने की संभावना है, जो कि आगे हम जिक्र करेंगे। अगर हम बात करें आगे चलते हैं, अगर हम चेतावनियों की बात करें 22 तारीख की, तो 22 तारीख की अगर हम बात करें खासतौर से आने वाले 24 घंटे की, तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में भारी वर्षा दक्षिण प्रांतीय भारत में हो सकती है। केरला और जो तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती विंड के साथ होने की संभावना है। अगर हम महाराष्ट्र रीजन की बात करें तो आज महाराष्ट्र में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ गस्ती विंड के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा महाराष्ट्र में भी हो सकती है। उत्तरी गुजरात रीजन में भी कुछ एक पॉकेट्स में भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ आज हो सकती है। मध्य भारत की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में देखी जा सकेगी। विदर्भा में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में आज हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश वैसी स्थिति, खासतौर से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आज थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा आज हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में और गंगे पश्चिम बंगाल में कुछ एक पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर के राज्यों में, वहाँ पर भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आज वहाँ पर हो सकती है। जहाँ तक अधिकतम तापमान का सवाल है तो अधिकतम तापमान अभी पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है और वहाँ पर उमस भरा मौसम आने वाले 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवाओं के झोंके थंडरस्टॉर्म के साथ आज और कल होने की संभावना है। अगर हम 23 तारीख की बात करें, कमोवेश वैसी स्थिति खासतौर से दक्षिण प्रांतीय भारत में, जिसमें तमिलनाडु के साथ अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का क्षेत्र, और इन सब पॉकेट्स में भारी वर्षा कल हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। अगर हम बिहार और झारखंड की बात करें तो वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ 23 तारीख को भी जारी रहेंगी और वहाँ पर खासतौर से जो मिजोरम और त्रिपुरा का क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय में भी भारी वर्षा होने की संभावना 23 तारीख को भी रहेगी। अंडमान निकोबार में जैसा कि हमने बताया वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ 23 तारीख को भी तेज झोंकों के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर हो सकती है। दक्षिण प्रांतीय भारत की अगर बात करें, जैसे हमने बताया था, ये एक्टिविटी 23 तारीख को भी जैसे हम शुरुआत में बता रहे थे बनी रहेगी, भारी वर्षा होती रहेगी।
अगर हम 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी, खासतौर से जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तटीय महाराष्ट्र, गोवा और जो मराठवाड़ा का क्षेत्र, वहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा यानी हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। अगर हम बाकी के क्षेत्रों की बात करें दक्षिण पूर्वी भारत की, तो तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरला, तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा में भारी वर्षा हो सकती है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बाकी के क्षेत्रों में पूर्वी भारत में देखी जा सकेंगी। मध्य भारत में भी भारी वर्षा खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है 24 तारीख को। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्पेल भारी वर्षा का जारी रहने की संभावना है। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को भी महाराष्ट्र, खासतौर से तटीय महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। बाकी मराठवाड़ा, विदर्भ में भारी वर्षा देखी जा सकेगी। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी 25 सितंबर को भी। रायलसीमा में और जो आसपास के क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला के, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा बनी रहेगी। पूर्वी भारत की हम बात करें तो झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा के स्पेल जारी रहने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और विदर्भ में भारी वर्षा 25 सितंबर को भी जारी रहने की संभावना है। 25 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ शुरुआत हो सकती है। खासतौर से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की शुरुआत 25 तारीख को हो सकती है। वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों में कोई खास वेदर नहीं रहेगा। अगर हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख को भी आप देखें दक्षिण पूर्वी भारत में वर्षा की कमी आने की संभावना है, परंतु जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। खासतौर से मध्य महाराष्ट्र में हैवी टू वेरी भी, कोंकण, गोवा और विदर्भ और मराठवाड़ा में हैवी रेनफॉल 26 तारीख को हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारी वर्षा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ बने रहने की संभावना है। गुजरात रीजन में भी 26 तारीख को भारी वर्षा का स्पेल देखे जाने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहने की संभावना 26 तारीख को भी रहेगी। 27 तारीख की बात करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में स्पेल बना रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड में भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात रीजन और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी भारत में कहीं पर भी कोई भारी वर्षा की दृष्टि से 27 तारीख के लिए कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। यानी कि फिशरमैन वार्निंग के हिसाब से आप देखें तो कोई खास चेतावनी आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए जारी नहीं की गई, सिवाय जो हमारा पश्चिमी तट है, खासतौर से जो केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र तट है, उसके लिए चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी और मध्य बंगाल की खाड़ी के लिए चेतावनी जारी की गई है और इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट RSMC न्यू दिल्ली पर भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही और कल फिर अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।